आज थोड़ा खुल के बात करते हैं, कुछ हटके, कुछ अलग बात करते हैं। लाइफ की एक छोटी सी बट इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। छोटी इसलिए मुझे लगता है इस फैक्ट से हमारी जर्नी को कोई इफेक्ट या फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 90% लोग इस फैक्ट की वजह से अपने लाइफ की डिसीजन लेते हैं या बदल देते हैं। इस फैक्ट से बाहर वो सोचते ही नहीं और इसी के अकॉर्डिंग ही वो अपना वर्क करते हैं, काम करते हैं। ओवरऑल बोलूं तो लाइफ की जर्नी में सक्सेसफुल बनने के रास्ते में आप इस फैक्ट से जरूर टकराओगे और ये फैक्ट है फियर ऑफ सोसाइटी। सीधे सीधे बोलूं तो लोगों का डर, लोगों की बातों का डर। बहुत बार सुने होंगे आप, बहुत बार सुने होंगे आपकी सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जी हाँ, एक ऐसा रोग जो हम सबके अंदर होता है। खुद सोच के देखिए, आप कुछ भी करने के लिए जाओगे या फिर कुछ हटके करने से पहले ये नहीं सोचते हो कि लोग क्या सोचेंगे, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, या ये सोसाइटी क्या सोचेगा, मेरे रिलेटिव्स क्या सोचेंगे। सोचते हो ना? हाँ, एक चीज और बता दूं, अगर तुम गलत काम या कोई बुरा काम करोगे तो लोग तुमको और तुम्हारे बारे में गलत ही सोचेंगे, क्योंकि गलत काम गलत ही होता है। मैं गलत काम की नहीं, कुछ बड़ा काम की बात कर रहा हूँ, कुछ बड़े सपनों की बात कर रहा हूँ, सही रास्ते पे चल के सक्सेसफुल बनने की बारे में बात कर रहा हूँ। और मेरे नज़र में सक्सेसफुल बनना, बड़ा सपना देखना कोई गलत काम नहीं होता। आप आज़ाद हो अपने फैसले लेने के लिए, बड़े सपने देखने के लिए। आप ऐसे ही करते हो। कोई एक अपॉर्चुनिटी जो आपको अच्छा लगता हो, आप करना भी चाहते हो मगर डरते हो कि लोग क्या सोचेंगे। एक नया आइडिया जो आपकी क्रिएटिव दिमाग में जन्म लेता है, जिस आइडिया को लेके आप 100% श्योर हो कि ये आपको, आपकी फैमिली को, ये सोसाइटी को बदल के रख देगा, मगर उसे करने से आप डरते हो क्योंकि आप डरते हो लोगों की बातों से, लोगों की हंसी से। घर वालों की मन रखने के लिए वो पढ़ाई करते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। ये बात आप उनको दिल खोल के बोलना भी चाहते हो मगर डरते हो कि घर वाले आपके बारे में क्या सोचेंगे। एक ऐसे जॉब जो दिन रात आप करते हो जिसमें आप खुश नहीं हो, उसे छोड़ के अपने हुनर पे कुछ ऐसा करना चाहते हो जिसमें चाहे पैसा थोड़ा कम ही मिले फिर भी आप खुश रह सकते हो, इंटरेस्ट के साथ कर सकते हो। लेकिन वो काम करने से पहले आप डरते हो कि ये सोसाइटी क्या सोचेगी। किसी से प्यार करते हो मगर अपने प्यार के बारे में बोलने से डरते हो कि वो क्या सोचेगा। ऐसे ना जाने कितने चीजें हैं जो आप करना तो चाहते हो मगर रुक जाते हो कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। लोगों की हंसी देख के आप रुक जाते हो। बढ़िया है, सोचते रहो और जिंदगी भर पछताते रहो। मेरे दोस्त, एक बात समझो, लोगों का काम ही है सोचना, तुम पे हंसना। ये जो सोसाइटी है उससे हटके कुछ अलग करने के लिए जाओगे या फिर कुछ बड़ा करने के लिए सोचोगे तो लोग जल्दी उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते, उनको प्रूव करके दिखाना पड़ता है। एक सिंपल गरीब या मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जो बड़ा सपना देखता है, लोग उस पे हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे बोलते हैं कि तुम ये कर नहीं सकते, तुम कर नहीं पाओगे। गलती उनका भी नहीं है क्योंकि उन्होंने भी सोसाइटी की डर से कभी कुछ ट्राई ही नहीं किया, कभी कुछ बड़ा सोचे ही नहीं, कभी कुछ बड़ा करने की कोशिश ही नहीं किया। अगर कोई इंसान तुमको ये कहता है कि तुम्हारा सपना प्रैक्टिकल नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते, तो उदास होने की जरूरत नहीं। दरअसल वो इंसान ये कहने की कोशिश करता है कि ये जो सपना है, इतना बड़ा सपना को कैसे पूरा किया जाता है उसको पता नहीं, या फिर ये काम को कैसे किया जाता है उसे पता नहीं। इसलिए उसे लगता है कि दुनिया की कोई भी इंसान ये काम को नहीं कर सकता। मगर ये सच तो नहीं है ना। अगर तुमको खुद पे भरोसा है, तुम्हारे सपनों पे भरोसा है, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुमको रोक नहीं सकता कामयाब होने से। जिस दिन तुम पे, तुम्हारी सोच पे, तुम्हारी चुने हुए रास्तों पे, तुम्हारी सपनों पे लोग हंसेंगे, तुमको रोकेंगे या फिर तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे या फिर तुम्हारी टांग खींचेंगे, तो समझ लेना कि तुम सही रास्ते पे हो। अगर लोग तुम्हारी टांग खींच रहे हैं तो खुश हो जाओ, क्योंकि उनकी पहुंच तुम्हारी टांगों तक ही है, इसलिए टांग खींच रहे हैं। कंधे तक होता तो कंधे से कंधे मिला के चलते। अगर फिर भी तुमको बुरा लग रहा है कि लोग तुम्हारी टांग क्यों खींच रहे हैं या फिर लोग तुम पे क्यों हंस रहे हैं, तो एक बात याद रखना दोस्त, लोग तो उस 16 साल की छोटे से बच्चे पे भी हंसे थे
जिसने बल्ला पकड़कर दुनिया की फास्टेस्ट बॉलर के सामने उतर गया था बैटिंग करने के लिए। अगर वो उस वक्त लोगों की हंसी की परवाह किया होता तो आज ये दुनिया उसे गॉड ऑफ क्रिकेटर सर सचिन तेंदुलकर के नाम से नहीं जानता। लोग तो उस पे भी हंसे थे जो लड़का बड़े ख्वाब लेके रेडियो में आरजे बनने के लिए गया था और उसे वहां से निकाल दिया गया था। उसकी भारी आवाज की वजह से लोग उसकी सूरत पे हंस रहे थे, उसकी आवाज की मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उसने अपने सपनों को अपना हथियार बनाया। अगर वो लड़का उस दिन लोगों की हंसी की परवाह किया होता तो आज शायद बॉलीवुड की बिग बी अमिताभ बच्चन नहीं बन पाता। अरे लोग तो उस कंपनी पे भी हंसे थे जिसने कहा इंडिया में हम पानी बेचेंगे। लोग बोले इंडिया नदियों का देश है, यहाँ पानी की कमी नहीं है। लोग उन पे भी हंसे थे और आज बिस्लेरी का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। एक कंपनी इंडिया में आई, बोली हम इंडिया में आलू 1 किलो 200 रुपए में बेचेंगे। लोग उन पे भी हंसे थे। आज अंकल चिप्स लेज का नाम तो सुने ही होंगे। ऐसे ना जाने कितने एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने लोगों की हंसी की, लोगों की बातों की परवाह नहीं की। अपने पैशन से, अपने बड़े सपनों से, मेहनत से, अपने क्रिएटिव आइडिया से आज सक्सेसफुल बने हैं। आप भी बन सकते हो। अपने अंदर की ये जो सोसाइटी का डर है उसको निकालो और आजाद हो के आज आसमान में उड़ जाओ। बस एक बात याद रखना, हंसने वाले हंसते रहेंगे, हंसना बड़ी बात नहीं। हंसने वाले हंसते रहेंगे, उससे ज्यादा उनकी औकात नहीं। मैं मानस, मैन की क्रिएटर, मुझे आप पे और आपकी सपनों पे भरोसा है। मिलता हूँ अगले वीडियो पे। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।